वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जेंस सीरीज। इसमें कुछ टेस्ट देख रहे थे, इसमें थर्ड टेस्ट देखेंगे, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहते हैं और इससे हम किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी कैसे देखेंगे वो देखेंगे। तो कोई भी मेरे पास जनरल सीरीज दी, कैपिटल यू ऑफ एन वेयर समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी यू ऑफ एन u1 प्लस u2 u3 अप टू un वेर un इज अ जनरल टर्म। तो अगर कोई सीरीज़ दी रही मेरे पास और उसका कोई जनरल टर्म un दिया रहा, तो ऑब्वियसली सिर्फ un सिर्फ एक जनरल टर्म होगा। u ऑफ n क्या होगा? एक f ऑफ n का फंक्शन होगा एक। एग्री विथ मी? u ऑफ n को ये f ऑफ n का फंक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या करेंगे हम कि f ऑफ n के फंक्शन को मैंने f ऑफ x का फंक्शन बना दिया। इट्स u ऑफ n इज जनरल टर्म, मतलब कन्फ्यूज मत होना। सपोज कोई जनरल टर्म u ऑफ n कितना n ओवर n प्लस 1 मिल गई मुझे, समेशन नहीं कहा है, सिर्फ एक जनरल टर्म जो कि जनरल टर्म ये रहेगी वो। तो इसके ये एफ ऑफ एन का फंक्शन रहेगा, तो इससे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा। कितना जाएगा? एक्स और एक्स प्लस 1। ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो कोई यू ऑफ एन जो स्मॉल यू एन जो जनरल टर्म रहेगी, एफ ऑफ एन का फंक्शन रहेगा वो। और एफ ऑफ एन के फंक्शन से मैं एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनूंगा। सिंपली एन को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। उस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद द लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी इंटू डी एक्स। आई रिपीट, उस एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट करना है। फिर ये जो इंटीग्रल है मेरा 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो मैं क्या कहूँगा? अगर फाइनाइट नंबर आ जाए तो क्या कहूँगा कि जो एफ ऑफ एन, मतलब सॉरी एफ ऑफ एन बोलो तो ये यू ऑफ एन जो सीरीज़ है मेरी, ये सीरीज़ कॉन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। और यही एफ ऑफ इस इंटीग्रल की वैल्यू ये प्लस और माइनस इन्फिनिटी कुछ आया, क्या कहेंगे कि यही यू ऑफ एन की जो सीरीज़ है मेरी ओरिजिनल, वो डाइवर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ रहेगी वो। मतलब कि हम सबसे पहले जनरल टर्म लेंगे, उससे एफ ऑफ एन का फंक्शन रहेगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ एन से एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनाएंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे उसे एक्स के रिस्पेक्ट में विद द लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी। फिर वो इंटीग्रल की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई, मतलब कि अगर वो इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट इंटीग्रल रहा, तो क्या कहेंगे? जो इनिशियली जो यू ऑफ एन की जो सीरीज़ थी वो कॉन्वर्जेंट सीरीज़ रहेगी, या फिर प्लस और माइनस इन्फिनिटी रहा तो जो यू ऑफ एन की जो सीरीज़ है मेरी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझते काफ़ी बेटर क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट अगर कंसिडर करता हूँ मैं, तो क्या एग्जाम्पल दिया है कि जनरल टर्म दी है, सपोज यू ऑफ एन एक सीरीज़ दी है जिसमें कहते हैं एन स्क्वायर ओवर 2n³ माइनस 1। ये मतलब एक ये यू ऑफ एन नहीं रहेगा, ये स्मॉल यू ऑफ एन कोई जनरल टर्म ही दी है मेरे पास, ठीक है। किसी सीरीज़ की जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म दी है, तो इससे मुझे फाइंड करना है कि जो सीरीज़ बनेगी, जो सीरीज़ होगी ये कौन सी यू ऑफ एन की सीरीज़ होगी ऑब्वियसली। तो ये सीरीज़ कॉन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये यू ऑफ एन है, तो एफ ऑफ एफ ऑफ एन का फंक्शन है, तो एफ ऑफ एन से मुझे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनना, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाय ये 2x³ माइनस 1 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करना है? इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कितना आ जाएगा? ये x² ट्वाइस x³ माइनस 1 इंटीग्रेट विद 1 से लेकर इन्फिनिटी इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करने के दिख रहा है मुझे x³ का कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो x³ की जगह मैं t पुट कर दूंगा, तो ये 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt बाय थ्राइस x²। लिमिट देखेंगे अभी, व्हेन x टेंडिंग टू 1 क्या हो जाएगा? x टेंडिंग टू 1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रहेगी। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, t की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट तो वैसी रहेगी 1 से लेकर इन्फिनिटी। पहले x में फंक्शन था, अभी मैं t में लेके गया, तो t की लिमिट देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फिर ये x² एज इट इज़ 2x³ जगह में t पुट किया माइनस 1, dx की वैल्यू कितनी थी? dt बाय थ्राइस x²। तो थ्राइस x² से x² कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर निकाल दो डायरेक्ट में, तो 1/3 मैंने बाहर निकाला। इंटीग्रेट में क्या बचा? 1 से लेकर इन्फिनिटी dt बाय 2t माइनस 1। ये क्या दिख रहा है? 1 ओवर x दिख रहा है। 1 ओवर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log t, मतलब log x होता है, तो log ऑफ t माइनस 1। और इसके डेरिवेटिव से जो x रहेगा उसके डेरिवेटिव से नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव 2, और ऑलरेडी 3 था मल्टीप्लाई में। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा? ये log ऑफ 1/6 तो बाहर निकाल दो यार। log ऑफ कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस log ऑफ 2 माइनस 1 पुट करेंगे t की जगह, तो 2 माइनस 1 मतलब log 1, यानी कि ये 1/6 आती है, log इन्फिनिटी माइनस 0 यानी कि इन्फिनिटी। मतलब कि जो इंटीग्रल आया है मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? इन्फिनिटी। मायने कि अकॉर्डिंग टू द कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट जो मेरा un जो सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ क्या रहेगी? डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट, क्योंकि ये इंटीग्रल कैसा है, डाइवर्जेंट है, प्लस इन्फिनिटी वैल्यू मिली है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, तो जो यू एन रहेगा मेरा, यू एन का जो सीरीज़ रहेगी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक सेकंड एग्जांपल दिया है कि टेस्ट करना है किसी सीरीज़ का कन्वर्जेंसी टेस्ट। तो जो सीरीज़ दी है मेरे पास समेशन ऑफ यू एन सीरीज़ के दिए 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² अप टू 1/n²। वे इसमें जनरल टर्म, तुम्हें सीरीज जिसकी कॉन्वर्जेंसी टेस्ट देखनी है, तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया मेरा 1/n², यही एफ ऑफ एन का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। हम इसे पी टेस्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं इजीली, पी टेस्ट भी हमने पढ़ा है उसके रीज़न। बट हमें जब कॉन्वर्जेंसी टेस्ट किसी सीरीज़ की देखनी होंगी तो हम पे डिपेंड करते हैं किस हिसाब से हम निकालें, कौन सी टेस्ट चूज़ करें। तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में रहेगा टेस्ट, मतलब वो सीरीज़ पर्टिकुलर पैटर्न में रहेगी, तो हमको पता चल जाए कि इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कुछ ना रहा तो हमको मेंशन किया रहेगा, बेसिकली थ्योरी पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द दिस टेस्ट प्रूफ करो कि ये सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर कोई हो। ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉन्वर्जेंस मतलब कि क्या कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से हम ये सीरीज़ को प्रूफ करना है कि कॉन्वर्जेंस है, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, उसके लिए हमने यू ऑफ एन जनरल टर्म ले लिया, वेयर ये एफ ऑफ एन का फंक्शन होगा, इससे हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनाते हैं, कितना हो जाएगा 1/x²। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x, डायरेक्ट लिमिट पुट देंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा ये 0 माइनस ऑफ, और जब 1 पुट कर देंगे तो ये माइनस ऑफ प्लस 1 बचेगा, मतलब आंसर कितना है इसका 1, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। तो क्या था मेरा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है जो, तो यू ऑफ एन जो सीरीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्वर्जेंट रहेगी। और अगर प्लस में से इन्फिनिटी मिलता है यू ऑफ एन की सीरीज़, तो ये यू ऑफ एन की सीरीज़ डाइवर्जेंट रहेगी। तो मेरी क्या फाइनाइट वैल्यू मिल गई, मतलब कि जो यू ऑफ एन ये जो सीरीज़ है मेरी, वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज़ है। कॉन्वर्जेंट सीरीज़ कौन सी सीरीज़, जो ये यू ऑफ एन की जो सीरीज़ है, कौन सी 1 + 1/2² प्लस 1/3² अप टू 1/n²। ओके, तो अभी देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल समेशन ऑफ यू एन की सीरीज़ क्या दी है मेरे पास 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5 अप टू 1/n.n+1। ये मेरे पास कोई जनरल सीरीज़ दी है यू ऑफ एन की, तो इससे जनरल टर्म क्या हो जाएगी मेरी 1/n+1 इंटू n+2। अब ये सीरीज़ n = 1 से लेकर इन्फिनिटी जाती है, जब n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए मुझे, 1 पुट करेंगे तो फिर 1 + 1 2 एंड 1 + 2 3, तो इस तरीके से जनरल टर्म बनेगी यू ऑफ एन। यू ऑफ एन की सीरीज़ हमेशा ये नहीं रहेगी, ये तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है सिर्फ बस। ठीक है, तो यू ऑफ एन जनरल टर्म बन गई, विच इज़ एफ ऑफ एन का फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बना क्या हो जाएगा ये x+1 इंटू x+2, फिर इंटीग्रेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू, सपोज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 से लेके n, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x+1 x+2 इंटू डी एक्स। इन्फिनिटी लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लिमिट मतलब इन्फिनिटी की लिमिट्स इंटीग्रेशन में अगर आया तो सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स लेते हैं देन फर्दर। ठीक है, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट कर सकते हैं कि कैसे सेपरेट होगा 1 से लेके n, यहाँ पे 1/x+1 माइनस 1/x+2 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये आना चाहिए आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो 1 से लेके n 1/x+1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके n 1/x+2 इंटू डी एक्स एज इट इज़। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ x+1 x+2 log ऑफ x+1 हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके n माइनस इसका log ऑफ x+2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करने क्या हो जाएगा log ऑफ n+1 माइनस log 2 माइनस log ऑफ 4 सॉरी log ऑफ कितना जाएगा n+2 प्लस log 3। एग्री। ठीक है, तो n के टर्म्स कॉमन लेते, log के टर्म्स कॉमन कांस्टेंट नंबर के टर्म्स कॉमन लेते, log n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये log ऑफ n+1 डिवाइड बाय n+2, log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log a माइनस log b, तो log a बाय b लिख सकते इसे। ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2, तो क्या हो जाएगा ये प्लस log ऑफ 3/2। ठीक है, लिमिट सेपरेट कर देते यहाँ पे, सॉरी लिमिट है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ n कॉमन निकाला तो 1 + 1/, और नीचे कितने बचेगा 1 + 2/n। एग्री, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ 3/2, कॉन्स्टेंट लिमिट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट की वैल्यू भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो log 1 एंड log 1
माइनस प्लस log ऑफ 3/2 log 1 0, तो आंसर कितना आएगा मेरा log ऑफ 3/2 विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। यानी कि अगर फाइनाइट आंसर आया मतलब कि जो यू एन जो सीरीज़ रहेगी मेरी सीरीज़ कैसी रहेगी, कॉन्वर्जेंट सीरीज़। तो इस तरीके से हम कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ करेंगे। जनरल टर्म बनाएंगे, फिर जनरल टर्म एफ ऑफ एन में रहेगी तो एफ ऑफ एक्स का बनाएंगे, एफ ऑफ एस में इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ये फाइनाइट वैल्यू है तो कॉन्वर्जेंट रहेगा, इनफाइनाइट और प्लस माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है तो डाइवर्जेंट रहेगा ओरिजिनल सीरीज़।